आना भी हो रही है और बहुत लोग इसके लिए आगे भी बहुत प्रांत हमारी इन योजनाओं को और आगे प्रसू भी कर रहे हैं। इन सब काम को करते समय हमने अपने सामाजिक बदलाव में भी सिस्टम में बदलाव, सामाजिक विकास के नाते सिस्टम में बदलाव बहुत किए हैं। व्यवस्था परिवर्तन के काम अगर देखा जाए, किसी चीज का निर्माण करना आसान है, लेकिन किसी सिस्टम में बदलाव करके लोगों को गले उतारना यह बहुत मुश्किल है। हमने कितने ही बदलाव किए हैं। भर्तियों के सिस्टम में बदलाव किया, ट्रांसफर्स के सिस्टम में बदलाव किया, और हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन को समाप्त करने के लिए कितने ही पोर्टल्स, कितने ही हमने इस प्रकार के सिस्टम बनाए ताकि लोगों को सीधी व्यवस्थाएं उनके घर पर पहुंचे, उनकी जरूरतें पूरी हों, घर पर पहुंचे। और सबसे बड़ा काम आपने देखा है, हमने जो पूरे समाज का डाटा इकट्ठा करने के लिए 71 लाख परिवार हमारे एक खाते में हमारे पास आ जाए, परिवार पहचान पत्र, एक यूनिक ऐसा काम किया है जो किसी प्रदेश ने, किसी देश ने आज तक नहीं किया है। किसी एक व्यक्ति की पहचान तो आधार के हिसाब से बहुत वर्ष पहले हो गई थी, लेकिन किसी परिवार को एक साथ उसकी जानकारियां सब हमारे पास उपलब्ध हो, क्योंकि हमारा सामाजिक सिस्टम ऐसा है, परिवार आधारित है। उस परिवार में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान हैं, पढ़ने वाले हैं, रोजगार, बेरोजगार, खेती, अस्वस्थ, किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता हो या तकलीफ हो, वो सब एक साथ हमको पता लग जाए ताकि आवश्यकता अनुसार हम सबकी योजना एक साथ बना सकें। आज बेरोजगारी के बारे में बहुत चर्चाएं विपक्ष के लोग करते रहते हैं। 2% से लेकर के और 35% तक आंकड़ा उनका चलता है। जब मन में आए 2% आ गया, जब मन में आए 20% आ गया, मन में आए 35% आ गया। कोई ऐसी जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है कि 35% से अब विपक्ष के लोगों ने 9% बोलना शुरू कर दिया। तो आखिर ये रेगुलर चीजें होती हैं, कोई बढ़ती है घटती है, शायद गति से बढ़ती है। हमारा अनुमान अब एक एक व्यक्ति का एक सही अनुमान मैं कह सकता हूं, सेल्फ डिक्लेयर्ड, जिन लोगों ने कहा कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार चाहिए, वो लगभग 8.5% बैठता है। अब 8%, 9% का अंतर तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन 8-9% की बजाय उसको 34% कह देना सिवाय राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने के और कुछ नहीं है। और हम इन सब 8% लोग हैं, इनका एक एक का हिसाब हमारे पास है, किसको कहां आवश्यकता उसकी पूर्ति हो सकती है। सरकारी रोजगार के नाते फार्म भरने का काम वो करते हैं, हम पारदर्शी तरीके से नौकरियां देते हैं। प्राइवेट नौकरी के नाते हम अपने उद्योग को बढ़ावा देते हैं। हमारा उद्योग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण से बहुत अच्छा बढ़ रहा है। उस नाते से हमने पिछले 9 साल में, 9.5 साल में 30 लाख लोगों को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसी प्रकार आज भी किसी को स्किल डेवलपमेंट के नाते, हुनर विकास के नाते अपना स्वयं का रोजगार करना है, उसके लिए बैंक से लोन लेकर के देते हैं ताकि कोई अपना रोजगार करे। हर किसी को सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी मिलना संभव नहीं है, इसलिए हर किसी व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए हम पूरा ध्यान रखते हैं। और अब तो हमने जो HKRN का जो पोर्टल अपना बनाया है, ऐसे बेरोजगार जिनको रोजगार चाहिए उसके ऊपर रजिस्टर करते हैं। हम उसमें भी पारदर्शिता बरते हुए हैं कि जिनकी उसमें योग्यता या जो उनकी रैंकिंग, एक अंतर जरूर रखा है इसके अंदर, जो उसमें गरीब परिवार के लोग हैं उनकी रैंकिंग ज्यादा दी गई है परिवार की आय के हिसाब से। दूसरा उसकी बारी आती है उसकी योग्यता। पहली योग्यता ये कि कोई टेम्पररी नौकरी है, कम से कम हर परिवार में जो गरीब परिवार है उसके घर का एक बालक कहीं भी एक 15-17 हजार रुपया महीना भी अगर लेने लग जाएगा तो घर का काम ठीक से चला पाएगा। 1,80,000 वर्ष की इनकम हमने किसी परिवार के लिए एक बेंचमार्क रखा है कि इस बेंचमार्क से ऊपर कितने लोगों को उठाया जा सकता है। तो ये सब सिस्टम हम व्यवस्था परिवर्तन के अपने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, IT के माध्यम से ये कर रहे हैं। और इसमें समाज से भी हमेशा मैंने कहा, इसके अंदर जितना सहयोग समाज की ओर से होगा उतना ही हम और आगे बढ़ेंगे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर